Okay, so let's start with second part of our true and false chapter number 1 economics 12th standard board के लिए. Microeconomics theory provides policies to solve the problem of inflation. इन्फ्लेशन नेशनल प्रॉब्लम है और माइक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल प्रॉब्लम्स यानी कि पूरे नेशन के लिए डील ही नहीं करता, तो दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स. नेक्स्ट, scarcity of resources arise only in poor countries. No, चाहे पुअर कंट्रीज हो, चाहे डेवलप्ड कंट्रीज हो, चाहे डेवलपिंग कंट्रीज हो, हर जगह ही स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होता है. व्हाई? बिकॉज वॉन्ट्स हमारी इतनी ज्यादा है कि एक चीज मिलती है तो इंसान को दूसरी चीज चाहिए. इसीलिए तो इकोनॉमिक्स है सोशल साइंस जिसको हम पढ़ते हैं, और हर जगह स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी के पास पैदल चल रहा है तो साइकिल चाहिए, साइकिल आ गई स्कूटर चाहिए, स्कूटर आ गई कार चाहिए, कार आ गई हाई एंड कार चाहिए, फिर एरोप्लेन चाहिए, फिर रॉकेट चाहिए, क्या क्या चाहिए. सो स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज अराइज ओनली इन पुअर कंट्रीज. नो, दिस इज फॉल्स. ये डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में भी मिलता है. ओके. 12th, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ एग्रीगेट. एग्रीगेट मतलब टोटल. टोटल की स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है, माइक्रो नहीं. सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स. ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है 12th बोर्ड एग्जाम में भी. ओके. 13th, लंपिंग मेथड. लंपिंग मेथड स्प्लिट्स द इकोनॉमी इनटू स्मॉल इंडिविजुअल पार्ट्स. नो, इट इज नॉट. आपने पढ़ा था कि एक केक का हम एक सिंगल स्लाइस के बारे में पढ़ते हैं, तो हमको ध्यान है कि स्लाइसिंग मेथड जो होता है वो स्प्लिट करता है फुल इकोनॉमी को इंडिविजुअल पार्ट्स में. लंपिंग तो एक साथ पढ़ता है. सो दिस स्टेटमेंट इज अगेन फॉल्स. नेक्स्ट, 14th, मार्जिनल मीन्स चेंज इन टोटल. हाँ, चेंज इन टोटल बाय एडिशनल यूनिट विच इज ट्रू. एक एडिशनल यूनिट से टोटल में क्या चेंज हुआ, यही तो है मार्जिनल. So the statement is true. Next, 15th, factor pricing is part of microeconomics. Factor pricing, yes, हम तो पढ़ ही रहे वो microeconomics में. So the statement is true. Next, marginalism principle is an inseparable tool of macroeconomics. अरे macroeconomics कैसे हुआ? marginalism principle तो हमने micro में पढ़ा. So this statement is false. Ceteris paribus means keeping other things constant. हाँ, बाकी सब चीजों को कांस्टेंट या सेम रखें तो उसको क्या बोलते हैं? हाँ, ceteris paribus. तो it is true. Okay, so this was about the true and false of chapter 1. अब हम करेंगे distinguish between in the next videos.